अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं मूंगरे। इसको मूंगरे भी बोलते हैं और सिंगरी भी बोलते हैं और मूली की फली भी बोलते हैं। तो देखें इसको किस तरह बनाना है तो वो देख लेते हैं। ये देखें, अब मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ कि किस तरह इसको तोड़ा जाता है। ये देखें, मैं हाथ से ही इसको तोड़ रही हूँ क्योंकि ये अभी नई नई आई है ना, तो ये कच्ची हैं बिल्कुल। फलियाँ जो है ना मूली की, ये कच्ची हैं, तो बिल्कुल ये आराम से ये अच्छे से टूट जाती हैं। ये देखें, बस 1 इंच की जितनी मैं लंबाई रख रही हूँ और इस तरह मैं सारी तोड़ लेती हूँ। ये देखें, मैंने सारी ये मूंगरे देखें मैंने सारे तोड़ लिए हैं और धो के मैंने देखें ये रख दिए हैं। और आलू भी मैंने ले लिए हैं आधा किलो। और देखें, आप आलू अपने हिसाब से जिस तरह के आपको पीस रखने हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखें दोनों तैयार हैं। अब बनाना शुरू करते हैं। बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं ये फली के, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, 1 से 1.5 महीने के लिए ये आती है अच्छी फली। वैसे तो ये पूरी सर्दी चलती है, लेकिन बाद में इसका फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ये पक जाती है। ये देखें, एक मैंने प्याज ले ली है और इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं इसमें। ये देखें, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा ना, इतना हमें इसको प्याज को भूनना है ऑयल के साथ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे होता है ना कि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो बाल हमारे ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती हैं फलियाँ। जैसे ये हो गई, लोबिया हो गई, ग्वार हो गई, तो ये फलियाँ हमें ज़रूर खानी चाहिए। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है इस पर। और ये देखिए, आधी चम्मच में ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा हम पहले डाल देते हैं ना तो ज़ीरा जल जाता है और वो टेस्ट भी नहीं आता हमारे सालन में जो आना चाहिए। ये देखिए, हम हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई थी तो मैंने अब ज़ीरा डाल दिया है आधी चम्मच। अब इसको थोड़ा सा और गोल्डन करना है। ये देखें, अब इस तरह की बस हमें प्याज करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। अब इसमें अदरक लहसुन चला जाएगा। 1 चम्मच भरकर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये देखें, 1 चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है। मैंने ये वही अदरक लहसुन है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप भी इस तरह पीस कर रखेंगे तो बिल्कुल भी काला नहीं होता है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी हमने इसका पेस्ट तैयार किया है। बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, कलर भी आप देख सकते हैं। अब अदरक लहसुन को डाल के ना प्याज के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखें, मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें, अगर छोटे हैं तो आप 3 ले सकते हैं। अब थोड़ा सा टमाटर को भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। चलिए, अब इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देखें, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसको 2-2, 3-3 पीस करके मैं डाल रही हूँ इसमें। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। ये चाय वाला छोटा चम्मच मैंने लिया है, उससे मैं मसाले डाल रही हूँ। आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और आधी चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, लाल कुटी हुई मिर्चें। और नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप कलर भी देख सकते हैं। हरी मिर्चें जब डालें ना आप 10 से 12 तो लाल मिर्चों का कम से कम इस्तेमाल करें, तो सालन का जो कलर होता है ना वो बहुत ही अच्छा सा आता है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने आधा कप इसमें पानी डाला और इसको अब मिक्स करके और ढक के पकने देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। आए चेक कर लेते हैं। ये देखें, ऑयल भी ऊपर आ गया और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। ये देखिए, आपको अब टमाटर बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे क्योंकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, गल गए थे। तो अब इसकी भुनाई करेंगे ना तो बिल्कुल ही टमाटर हमारे मसाले के साथ अच्छे से पिस जाएंगे। ये देखें, अब ऑयल सारा इसका बाहर आ गया जो मैंने डाला था इसमें, और अच्छे से इसकी भुनाई हो गई। अब इसमें जो हमने ये मूंगरे लिए ये डाल देंगे। ये धोकर मैंने रख दिए थे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ।
आपने इतना ही साइज़ रखना है, बिल्कुल छोटे रखेंगे ना तो बिल्कुल ही ये मतलब घुल से जाते हैं, तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी नहीं। बस 1 इंच के जितनी लंबाई रखनी है, बस इसी तरह के आप कट कर लें या हाथ से तोड़ लें। तो ये कच्ची फलियाँ होती हैं बिल्कुल ही, तो ये बहुत ही आराम से टूट जाती हैं। देखिए अब मैं इसको मिक्स करके, और अब ये मूंगरे मैंने डाले, आलू अभी नहीं डालने हैं कि आलू का कलर ज़्यादा हम पकाते हैं ना ख़राब हो जाता है। बस ये मूंगरे, ये मसाला भुन गया, उसके बाद डाल के और इसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें हल्की आंच पे, ताकि ये मूंगरे हमारे गल जाएं। अब इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। आए चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये मूंगरे का कलर भी आप देखें थोड़ा सा चेंज हो गया और ये गल गए हैं। अब इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, घर के ही मसाले डालने हैं, कोई पैकेट वाला मसाला आपने इस्तेमाल नहीं करना है। कम ही मसालों से बहुत ही अच्छी हमारी ये सब्ज़ी तैयार होगी। बस इसकी थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ मैं। ये देखें, क्योंकि जब मैंने मोंगरे डाले थे ना तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मसाले में ही थोड़ा सा डाला था। जो इसका भी पानी होता है ना हमारी सब्ज़ी का, तो ये भी पानी छोड़ती है मसाले के साथ, तो उसी में ये गल जाती है। अब ये देखिए मैं आलू डाल रही हूँ। आलू भी मैंने धो के रख लिए थे। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए। अगर मोंगरे के साथ ही हम आलू डाल देते ना, तो जो आलू का कलर होना चाहिए, जो अच्छा लगता है दिखने में, वो बिल्कुल भी नहीं आता। चलिए अब ढक देते हैं इसको 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखिए बस दम वाली आंच है, उस पर मैं पकाऊंगी इसको 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक आलू गल जाएं। इतना आपने पकाना है। आए चेक कर लेते हैं। ये देखें अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और ये देखें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भुनी हुई सब्ज़ी होती है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है सर्दियों में, और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे बड़े, सभी शौक़ से खाते हैं इसको, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। तो मैं ज़रूर इसको 8 से 10 दफ़ा बनाती हूँ जब तक सर्दियाँ होती हैं। तो देखें ये बिल्कुल तैयार है, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है खाने में, और दिखने में तो ये लग ही रही है बहुत ज़्यादा मज़े की, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमें वो चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा धनिया भी डाल दिया है ऊपर से। ये हमारे आलू मूंगरे की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ, आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।